हिमांशु जी, अमृतकाल में लोकतंत्र ऐसी चलेगा क्या, जिसमें हलाहल का विष मिला होगा? ये ये अमृतकाल एक्चुअली अगर देखने जाए ना तो ये शाइनिंग इंडिया जैसा होता जा रहा है। अभी अटल जी का जो शाइनिंग इंडिया था ना, धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है अमृतकाल। लेकिन जिस तरीके से वानखेड़े साहब ने बात कही तो वो बहुत क्लियर बात है कि शेयर बाजार में लोगों ने पैसा बनाया पिछले कुछ सालों में, खास करके कोविड के टाइम पे। और जो मुझे ये लग रहा है कि इससे क्या होगा इस रिपोर्ट के बाद, या ये जो भी घमासान मच रहा है उसके बाद, जैसे हर्षद मेहता के बाद फिजिकल डिलीवरी सिस्टम में से शेयर बाजार रियल टाइम ट्रेडिंग में आ गया, डिजिटाइज हुआ, वैसे मुझे लगता है एफ&ओ, क्योंकि एफ&ओ क्या है बेसिकली, एफ&ओ सट्टा है, एफ&ओ डब्बा है, और ये जो खेल है एफ&ओ का ही है। आप जिस तरीके से शॉर्ट सेलिंग वगैरह करते हैं, एफ&ओ का ही खेल है। तो ये एफ&ओ रेगुलेट होगा, क्योंकि आप आज देखिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते, हमने 2 लाख लगाया, हम आज 20 करोड़ की वो मैनेज करें, तो ये नहीं चाहिए भाई। जो एक विचार था ना कि आप आर्थिक तरीके से प्रजा को गुलाम बना, शेयर मार्केट में कमा रहे हो ना, शेयर मार्केट में से भी आपका विश्वास टूट जाएगा। वो एक 1992 स्कैम में एक डायलॉग है, वो मनु मुंद्रा बोलता है कि जिसका काम ना बिगाड़ सको उसका नाम बिगाड़ दो, लोगों का विश्वास हिल जाता है। ये हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स का भी विश्वास टूटेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि आ रही है अभी 250 करोड़ का कुछ खेला हो गया ब्लॉक डील और बल्क डील में, अदानी एंटरप्राइज में, अदानी पोर्ट्स में करीबन 10 और कुछ 12.5 लाख शेयर्स ब्लॉक और बल्क डील में अदानी एंटरप्राइज के गए हैं, और पोर्ट में कुछ ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख शेयर्स गए हैं बल्क डील में और ब्लॉक डील्स में। तो ये मतलब कंफर्म है कि ये भाव बढ़ने वाला है, ये मुझे लग रहा है, तभी जाके इतना ब्लॉक डीलिंग कोई करेगा, वरना नहीं करेगा। 250 करोड़ का ब्लॉक डीलिंग आज की तारीख में हुआ है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखने जाएंगे तो अदानी के शेयर्स में 2008-9 में 82% फॉल वाइप आउट हुआ था, 11-13 में कुछ 84% के आसपास वाइप आउट हुआ था, 15-16 में कुछ 65% वाइप आउट हुआ था, 2017-18 में कुछ 55%, और 20 कोविड के टाइम में कुछ 55%, और फिलहाल 23 में 70%। और जैसे टेस्ला 80% पे पूरा आ गया था, इन लोगों ने जो रिपोर्ट की थी हिंडनबर्ग पे, और वहां से 70% था, अदानी उस लेवल पे आ गया है, और 80% से फिर वो इंप्रूव हुआ था। तो ये कुछ बातें अभी स्टॉक मार्केट में चल रही है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास हिल जाएगा, और खास करके एफ&ओ में जो लोग पैसा बना रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने 80 करोड़ को लाइन में खड़ा कर दिया है दाल चावल के लिए, तो आप नहीं चाहेंगे कि बाकी के ज्यादा लोग पैसे वाले हो, कुछ क्रांति करे, आंदोलन करे, पॉलिटिकली एक्टिव हो, तो आप उनका भी पैसा जो है वो, नोटबंदी हो गई है इस तरीके से अगर देखने जाए तो ये हो जाए जी, ये शेयर मार्केट की नसबंदी हुई है, इन्वेस्टर की नसबंदी हुई है। और होगा दादा आप समझना, एफ&ओ अगर यहाँ पे एक बार रेगुलेट होता है, मान लीजिए कि लोग बोलते हैं कि आपको एक लॉट में 10 शेयर ही लेना है, और अगर किसी ने 1000 लॉट लिया उसके ज्यादा नहीं ले पाएगा, तो ये G20 में ये बड़े जोरों शोरों से बोला जाएगा, और यही चीज में G20 के दूसरे स्टॉक मार्केट में जाएगी। तो आपने ये देख लिया कि शॉर्ट सेलर कोई कुछ कर सकता है, वो करवा लिया, और आप शॉर्ट सेलिंग प्रैक्टिस, क्योंकि अमेरिका में भी शॉर्ट सेलिंग प्रैक्टिस आजकल बहुत मतलब जुडिशियल उसके स्कैनिंग में है। खास करके ये लोग चेक कर रहे हैं कि ये लोग जो स्कैल्पिंग और जो स्पूफिंग करते हैं उसको लेके तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये शॉर्ट सेलर्स बने कैसे, ये शॉर्ट सेलर्स बने 2008 की लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस के, जहां पे उन्होंने शॉर्ट सेल किया और इंश्योरेंस का भी पैसा मिला, और तब जाके शॉर्ट सेलर्स ने ये एक शॉर्ट सेलिंग एक्टिविज्म शुरू किया है। तो अमेरिका की कोर्ट में इसके सामने बहुत बवाल मचा हुआ है। तो शायद मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन रेगुलेटर्स से भी जागे, क्योंकि ये जो मौन है ना सबका, ये मौन बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये जब बोलेंगे तब ये कुछ ऐसा करेंगे कि रेगुलेट कर दिया हमने मार्केट पूरा, और पूरे G20 वाले सब हाँ बोल के वो भी अपना रेगुलेशंस लेके जाएंगे, तो पूरा शॉर्ट सेलिंग प्रैक्टिस शायद बंद हो जाएगा, और तब जाके जो स्कैमस्टर्स है उसको आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। ये पूरी सिस्टम मुझे लगता है कोई पकड़ा नहीं जाएगा, ये पंचलाइन है हिमांशु भाई की, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, सब छूट जाएंगे। आज अगर पकड़ने के लाइन में लगे रहेंगे, आज अगर पकड़ने के टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक्स आप कैसे उसको आप मतलब सील ऑफ कर दो। सर इसका एक चीज मुझे ये भी लग और जो रहा है, जिगर भाई ने बोला वो भी है कि फाइनेंशियल कैपिटल अगर आपको शिफ्ट करना है यहाँ पे, जहाँ पे 22 घंटे आपके एक्सचेंजेस वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, और अल्टीमेटली देखिए शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार यही सब है, लिया दिया। ये LIC भी आप देखिए, लिया दिया और भूल गया, मरने के बाद भी, और
मरने के बाद भी और मरने के साथ भी ये भी पैसा तो इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में ही करता है ना। आपका प्रीमियम लेके पैसा तो स्टॉक इन्वेस्ट में मार्केट में ही करता है ना। तो ये